बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकाल शैतानो, ये तो छोटे शयातीन भाग जाएंगे। पीर मौलवी और अकाबिर बने हुए ये बहाना बना लेंगे, बस अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी। अल्लाह ने क्यों नहीं दी? बेईमानी तुमने खुद की थी, अल्लाह के जिम्मा लगा रहे हैं। अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी थी, अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तुम्हें हम सही रहनुमाई करते। भाई क्यों नहीं दी थी? बेईमान थे, जिद्दी थे बेईमान, इसलिए नहीं दी थी। हाँ भाई, अब आएगा खतीब आजम, पीरां दा पीर, आला हजरत का खिताब होगा। ये तो है ना छोटे छोटे चेले, अब बड़े बुजुर्ग आएंगे आखिरी खिताब वाले। आखिरी नशिस्त होगी और ये आखिरी खिताब है, और बड़ा बुजुर्ग 6 नंबर बयान करेगा। कितने नंबर बयान करेगा? 6 नंबर। इबलीस की तकरीर खिताब के भी 6 निकात होंगे। 6 नंबर बयान करके बाबे और गए। हाँ भाई, काल शैतानो, कहेगा शैतान। एक रिवायत है लेकिन है बड़ी मरदूद। हाँ, मजे वाली बड़ी है, सनद बिल्कुल कोई नहीं है। हाँ, सनदन बिल्कुल ज़ईफ है, चस्का है। और नीचे मोमिन सफारशी पाएंगे तो फमई यशफौलना, काफिर कहेंगे कोई हमारा भी सफारशी हो। फिर कहेंगे कि बाबा इबलीस हुवल्लज़ी अज़ल्लना, उसी ने हमें गुमराह किया था। तो इबलीस के पास आएंगे। फयकूलूना लहू कद वजदल मुमिनूना, मोमनों को तो सफारशी मिल गए हैं। फकुम अंता फशफा, उठ तू भी सफारिश कर। फइन्नका अंता अज़ललतना, तूने हमें गुमराह किया था। फिर इबलीस उठेगा, और जब उठेगा तो बदबू शुरू हो जाएगी। अंतनुरीहन शम्मा अहदुन, तो पलीत खिनजीर की री पता नहीं किधर से आ रही होगी, और क्योंकि इसकी अक्सर आदत तो जुरात है, तो वहां पर भी ऐसे ही उठेगा। सुम्मा तुअज़्ज़मु जहन्नम वयक़ूलु इंदा ज़ालिका इन्नल्लाह, ये रिवायत कतन मरदूद और अशद ज़ईफ है। इसमें रुशदैन बिन साद रावी है, और वो ज़ईफ और मुनकरुल हदीस है। बहरहाल ये रिवायत चूंकि है नहीं, खतीब बयान करते हैं, इसलिए जहाँ कुछ रगड़ा लगा हुआ है। उसके बाद यक़िफ़ु इब्लीस खतीबन फी जहन्नम अला मिंबरिन मिन नार, वो जहन्नम का मिंबर होगा, वो भी खिताब करेगा। युखबिरु तआला अम्मा खतब भी इब्लीस लाअनहुल्लाह अतबाहु, तो ये इसका खिताब होगा। खिताब अब शुरू हो रहा है। क्या कहते हैं? काल शैतान, कहेगा इब्लीस शैतान। लम्मा कुज़ियल अम्र, जब तमाम मुकद्दिमात का फैसला हो जाएगा। पहला नंबर बयान करेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, अल्लाह ने तुमसे वादा किया था। वादा हक यानी अल्लाह ने जितने वादे तुमसे किए वो सारे हक थे, और मैंने जितने किए सब झूठ थे। ये पहला नंबर है। अल्लाह के सारे वादे हक हैं, और मेरे किए हुए सारे वादे क्या हैं? झूठ हैं। वबअदतुकुम फअखलफ्तुकुम कज़बतुकुम, मैंने जो तुमसे वादे किए सब मैंने खिलाफ वर्जी की, यानी मैंने झूठ ही बोला था, कोई हकीकत नहीं थी मेरे वादों की। तो 6 नंबरों में से ये पहला नंबर है कि अल्लाह का वादा हक था, और मैं जितने फजाइल सुनाता था सब झूठ थे। जो कोई तुम्हें तरकीबें दी हैं
और दो मेरी तस्वीर तश्कील है, सब झूठ पे मबनी थी। ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है कि वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तानिन, और नहीं थी मेरे पास ऊपर तुम्हारे, मिन सुल्तानिन, नहीं था मेरे लिए ऊपर तुम्हारे कुछ तसल्लुत। मिन सुल्तान इनका माना क्या है? कुछ तसल्लुत। मैंने तसल्लुत के दो माने हैं। एक तसल्लुत का माना गलबा है कि मैंने तुम्हारी गर्दन नहीं मरोड़ी थी कि कब्र की पूजा कर, मैं तुम्हारी गर्दन नहीं मरोड़ी थी कि खुमैनी का चेला बन जा। हाँ, मैंने कोई गर्दन नहीं, तसल्लुत नहीं था, मैंने कोई फौजें नहीं उतारी थी और उन्होंने तू मजबूर नहीं किया था, गलबा नहीं किया था तुझ पर, और मेरा कोई जोर नहीं था तुझ पर। मैंने तो खाली तकरीरें की हैं, मैंने तो ऐसे ही तरकीबें दी हैं, और मैंने तो सिर्फ तेरा ज़हन ही बनाया है कि अगर तज़किया नफ्स करा ले तो मसला कुछ नहीं है। मैंने तो थोड़ा सा तेरा ज़हन बनाया, तेरे कदम सीधे किए, चला तो तू खुद है। हाँ, मैंने तो तुझे ऐसे पीटीआई के धरने को दिखाया था, अगले काम तो तूने खुद किए हैं। हाँ, मैंने तो तुझे सिर्फ कहा था भाई ये दौर जिहाद का नहीं रिया इलेक्शन का ज़माना है, बस ऐसे ख्याल ही लाया था, आगे चल तो पलीता तो खुद किया था। हाँ, मेरी तहरीक कोई गलत शैतान किसी को पकड़ता है? पकड़ के जिना करवाए, पकड़ के चोरी करवाए, इख्तियार सलब होता है? नहीं होता है। यही कहेगा शैतान। ये पहली बात है। और दूसरा क्या है? सुल्तान इनसे मुराद दलील औ हुज्जतिन वला हुज्जतिन इब्ने कसीर है कि मेरे पास कोई कत्ती दलील नहीं थी। सुल्तान किसको कहते हैं? कत्ती दलील, जिसको बुरहान और हुज्जत कहा जाए। मैंने तो तुझे झूठी रिवायतों पे लगाया था, तो इतना ही नहीं समझा। सुल्तान किसको कहते हैं? कत्ती दलील है। मैंने तुझे शुबहात पे लगाया था, हिकायात पे लगाया था, ख्वाबों पे लगाया था, और मैंने तो तुझे जनाब झूठी रिवायतों पे लगाया था। तू खुद बेईमाना ताकीद क्यों नहीं की? हाँ भाई, समझ गए कि नहीं? ये बात समझो, ये बारात हो रही है। मेरे पास कौन सी कती दलील थी? किसी को फज़ाइल अमाल पे बिठा दिया, किसी को अल मुहन्नद पे बिठा दिया, किसी को मन सल्ला अलैया इंदा कब्री पे बिठा दिया, किसी को इज़ा तहय्यर तुम फिल उमूरे, हत्ता के सूफियों को भी बिठा दिया। आराबी कब्र पे आ गया, लेटने लग गया, और आराबी सर में मिट्टी डालने लग गया। हाँ, मैंने ये कौन सी ये दलील थी? क़यामत के दिन शैतान खुद कहेगा कि ओ बेईमाना, कभी तूने गौर किया मैंने कोई दलील पेश की थी शिर्क पे? सारे तेरी ज़न्नियात थी, सब तेरी शटलियात थी, तो अब मेरे खिलाफ क्यों केस करता है? मैं क्या करूं? मैंने कोई पक्की दलील पेश की होती ना तो फिर तो बात होती। ऐसी दलील जो तेरे दिल पे गालिब आ जाए, जो तेरे दिल पे गलबा पाए। तो मैंने तो शुबहात ही पेश किए थे। आज देख लो, किसी व्यक्ति के पास कोई पक्की दलील है? सब शटलियात है, कोई इधर फिरेगा, कोई उधर फिरेगा, कुछ भी नहीं सिवाय रोला डालने के। हाँ, जैसे रात हमारा शेखुल इस्लाम लगा हुआ था। हाँ? तो अब शैतान कहेगा कि मैंने तो इस तरह खच लगाई थी, तुम मेरी खच को दलील समझ गए हो। मा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान, नहीं थी मेरे पास तुम्हारे सामने कोई कती हुज्जत, इल्ला अन दअउतुकुम, मगर ये कि मैंने तुम्हें दावत जरूर दी है,
तबलीगी था मैं, तो कुम दावत में देता रहा, लेकिन दावत किसकी देता रहा, इल ज़लालते बिल वास्ता या बिला वास्ता दाई में बना रहा। फस्ता जब तुम ली तुमने बड़े ज़ौक शौक से अंधे होकर मेरी बात को कबूल किया। अजब तुम नहीं, फस्ता जब तुम में हुरूफ ज्यादा जिक्र किए गए हैं और ये इसी माने में भी ज्यादती होगी। क्या मतलब, फस्ता जब तुम ली तुमने अंधे होकर बड़े ज़ौक शौक से मेरी उस तारीख को पर लब्बैक कहा था और तुमने उसे कबूल किया था। उस वक्त तो इश्क था तुम्हें और तुम बड़े मजबूर थे, अब मुझे क्यों भौंक रहे हो। ये मुशरिकों पे बड़ा भारी वक्त होगा कि शैतान बाबा भी इनकी बेइज्जती कर रहा होगा। हाँ मुशरिको, हाँ मैंने तो ऐसे कब्र के पास से गुजरते हुए तुम कहते बाबा बोला यही दाव तुमको। आप मेरी बात समझ रहे हैं या ऐसे हंस, ऐसे ना जी करो, समझो तो। सुल्तानिन ये दूसरा नंबर है शैतान का, और इस नंबर में दो बातें आई। एक ये कि मेरा जोर नहीं था कि मैंने किसी की गर्दन से पकड़ के उसे नजफ अशरफ ले गया हूं, गर्दन से पकड़ के रायबेंड ले गया हूं। नजफ उसको पकड़ के किसी बाबे की कब्र पे सजदा करवाया हो या उसे पकड़ के जमीयत उलमा इस्लाम का फार्म पुर कराया हो। मेरा कोई गलबा नहीं था, और तागूत का मिंबर बनाया हो कोई गलबा नहीं था, या दारुल उलूम कराची में दाखिल कराया हो लाजिमन, वहां कोई मेरा गलबा नहीं था। मैं तो ऐसे मशवरा दिया था, चले जाओ तो सहूलियात बहुत होती है, अगर हो तो सियासी मफाद होंगे, फायदे होंगे, अच्छे प्रोग्राम था। और दूसरा क्या है सुल्तान का माना, हाँ सुल्तान कहते हैं लौला जातूना अलैहिम बे सुल्तानिन बय्यिन। और असहाबे काफ कह रहे हैं कि ये मुशरिक अपने इस दावे पे सुल्तान बय्यिन क्यों नहीं लाते। मैं यदउ मा अल्लाह इलाहन आखरा ला बुरहान लहू बिही। मुशरिक के पास कोई दलील नहीं, अल्लाह भी फरमा रहे हैं नहीं। क़यामत के दिन शैतान यही बात दोहराएगा कि मेरे जितने थे सब शटलियात थे, ख्वाब आ गया, फलाने बाबे को कब्र से हाथ बाहर निकला, अब्बे जी को आवाज़ आ गई और फलाना बाबा कब्र से मिल गया। मुनाजरा हो रहा था, बुजुर्ग इमदाद के लिए पहुंचाए। हाँ कोई बुढ़ा महल्ले वाला वो मिठाई लेके नानी के पास आ गया, हाँ उसने कहा मैं नाना हूँ। ये सारी मेरी तो ये दलीलें थी, शैतान की दलील ही यही है। ख्वाब आया, आवाज आई, कश्फ हुआ, छठी हिस्स बोल पड़ी, बुजुर्गों फलाने ने लिखा है मिन सुल्तानिन इल्ला अंदाउतुकुम फस्तजबतुम ली। तुमने बड़े ज़ौक शौक से फस्तजबतुम फौरन कबूल किया, फस्तजबतुम तुमने फौरन कबूल कर लिया और बड़े अन्य हो के कबूल किया, आशिक बन के कबूल किया। हाँ फला तलूमुनी ये तीसरा नंबर है, बस ना मुलामत करो मुझे। फला तलूमुनी मुझे मुलामत तब करते कि मैं जोर करता, या मुझे मुलामत तब करते कि मैं कोई दलील पेश करता। तुम खुद बेईमान थे। लूमू अनफुसकुम चखे खुरे करो अपने आप को, लूमू मुलामत करो अनफुसकुम अपने आप को। और चौथा नंबर ये है मा आना बेमुसरिखकुम बेमुगीसिकुम, नहीं हूं मैं तुम्हारा इमदाद कर सकने वाला, आज बचड़े में तुम्हारी इमदाद नहीं कर सकता।
वमा अंतुम बेमुसरिखिया, ये मुसरिखिया की उसी तरह मुस्लिमिया, मुस्लिमिया की इजाफत जो पड़ी थी, हाँ वो मुस्लिमूना था, मुसरिखूना था। समझ गए कि नहीं? ये इसलिए बता रहा हूं कि इस सीगे में बड़ा मसला बनता है। बेमुसरिखिया इन्नी कफर तो, हाँ भाई, शैतान का पहला नंबर झूठा वादा किया था, दूसरा तुझ पे कोई तसल्लुत नहीं था, तीसरा दलील के बगैर तुमने दावत कबूल की, चौथा मुझे मलामत न करो, खुद मलामत करो, और पांचवा मेरा तो अब भी अकीदा है सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन। मैं तो अब भी यही कह रहा हूं। देखो देखो अंदर देखो, इन्नी कफर तो बिमा अशरक तुमूने मिन कबलो, इन्नी कफर तो ऐलान बेजारी अज शिरक, शिरक से बेजारी, ये पांचवा छठा नंबर है शैतान का। इन्नी कफर तो मैं बेजार होता हूं, इनकार करता हूं उसका कि तुमने शरीक किया मुझे इससे पहले, मुझे अल्लाह का शरीक बनाते रहे हो इससे पहले। मैं इससे बरात का ऐलान करता हूं। हमारा आज भी अकीदा यही है कि अल्लाह से होने का यकीन, मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन। हाँ, तुम ऐसे मुझे शरीक करते रहे हो, हाँ ऐसे शरीक किया है। ये शिरक किस में था? शिरक था इताअत में भी, इबादत में भी, पुकार में भी, नजर नियाज में भी। ये मुस्तकिल फिरके ऐसे हैं, तमाम फिरके ज़ाला शिरक फिल इताअत में तो सब शरीक है। इसलिए आपके पास इबारत लिखी होगी, क्या है? फित्ता के लफ्ज हैं, कफर तो बेशराक के कुम इया, मैं बेजार होता हूं जो तुम मुझे शरीक बनाते रहे अल्लाह का। फित्ताअते, किसमें? इताअत में। इस पर सूरह यासीन की आयत भी है, अनिअबुदूनी ला ताबुद शैतान। ओ आदम की औलाद, तुमसे वादा लिया था कि शैतान की इताअत नहीं करोगे। ये तो मसला मेरा ख्याल है बहुत खुल के बयान हो चुका है मायदा और अनाम में कि शिरक फिल हाकिमियत या शिरक फिल हुक्म, शिरक फिल ताअत, इन अतातुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, ये शिरक ताअत है। और अगर आप समझ गए, अब मुझसे दोबारा तो नहीं होता, अब अगले साल होगा, तो अगर समझ जाओ तो वो मैंने समझा दिया है शिरक फिल हुक्म और शिरक फिल ताअत कैसे है। जो जिस तरह तुम्हारे मौलवी बयान करते हो तो फिर तुम भी मुशरिक हो। हाँ, पैगंबर की हैसियत मुतय्यन करनी होगी, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का मफहूम मुतय्यन करना होगा। हाँ भाई, तो ये शिरक फिल ताअत है। तो एक दूसरा ये है कि शैतान की मुस्तकिल पूजा भी होती है। ये जितने ताबीज़ों वाले सेहरियात हैं, सेहरी आमाल हैं, उनमें शैतान की पुकार करते हैं और शैतान से इस्तिमदाद मांगते हैं, शैतान से इस्तिमदाद होती है। समझ गया कि नहीं? इधर मरी में एक पीर है, वो जब जिन निकालने लगे तो नादे अली पढ़ता है, नादे अली, और इस तरह और ये चीज़ें होती हैं। तो शैतान की बराह रास्त। फिर हमारी जमात में भी कुछ मौलवी हैं, वो शैतान के नाम की कुर्बानियाँ करते हैं, कबूतर ज़बा करते हैं और जनाब बकरे छतरे ज़बा करके दरिया में डाल के आओ, फलानी जगह पे डाल के आओ। तो ये शैतान के नाम की नजर न्याज़ें होती हैं। और तकर्रुब शयातीन,
तो शैतान की नजर नियाज भी होती है जैसे बाबे की, शैतान की पूजा पाठ भी होती है जैसे बाबे की, और शैतान की सोरो पुकार भी होती है जैसे बाबों की, और शैतान की पनाह भी मांगी जाती है। शैतान के नाम ताबीज़ों पे भी लिख के इस्तिमदाद होती है। कभी आप खोलें ताबीज़, ऊपर लिखा होगा या फिरौन, या कारून, या इबलीस, और लिखने वाले भी अच्छे भले, इशाअतुत तौहीद व सुन्नाह, पक्के, हाँ पक्के इशाती। मैंने खुद देखे ऐसे ताबीज़, इशातियों के ताबीज़ देखे, या फिरौन, या कारून, या हामान तक लिखते, हामान, या इबलीस, या फलां, या ये। तो शैतान की पूजा हर तरह होती है। कानून में पूजा वाज़े है कि अक्सरियत लोगों की, जमहूरियत के जो पुजारी हैं ये सब शैतान की औलाद है। और ये जमहूरियत क्या है? तागूती निज़ाम, ये यही दज्जाली इबलीसी निज़ाम, उसकी इताअत करना, तो ये भी शैतान की इबादत है। ये भी किसकी है? शैतान की इबादत है। अच्छा खैर, इन्नी कफर तो बिमा अशरक तो मूने मिन कबलो इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। शैतान 6 नंबर बयान करेगा, तकरीर खत्म हो गई। अब क्या होगा? जालिमों के लिए बेशक जालिम वास्ते उनके अज़ाब दर्दनाक होगा।